तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 10 का अंग्रेजी विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो चलेगा प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं समझते हैं कि अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 10 का आपका अंग्रेजी विषय का क्वेश्चन पेपर आपसे परीक्षाओं में किस प्रकार से पूछा गया है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका पूरा पेपर, आप लोग यहाँ से इसको देख सकते हो। प्रश्न नंबर 1 में यहाँ पर आपको पैसेज दिया गया, टुडे परहैप्स यू आर ओनली एसोसिएट। तो इस प्रकार से पूरा का पूरा इस पैसेज को आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछा गया है। अब चलो जल्दी से मैं आपको इसके आंसर बता देता हूँ। देखिएगा आंसर में यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन पूछा, द नरेटर ऑफ द पैसेज इज पेशेंट ऑफ। तो देखो इसका राइट आंसर आपका पोलियो आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, टू से समथिंग अबाउट द फ्यूचर इज टू प्रेडिक्ट। तो देखिएगा इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा प्रेडिक्ट। उसके बाद में देखो थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन दिया गया ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा 8 चिल्ड्रन। तो देखो इसका राइट आंसर ये होगा। उसके बाद में देखो फोर्थ नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है ना, उसका राइट आंसर आपका आ जाएगा ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। तो देखो ए नंबर का इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में देखो 5 नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है ना, इसका राइट आंसर भी आपका हो जाएगा ही वाज फेयर एंड ब्राउन हेयर्ड। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इसको देख लें। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 2 में, पिरामिड एट गीजा इज वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट अमेजिंग लैंडमार्क। देखो ये पूरा का पूरा गीजा के पिरामिड के ऊपर एक पैसेज है ये। अब चलो मैं आपको इसके आंसर बताता हूँ। देखो पहला क्वेश्चन, विच ऑफ दिस डज नॉट हाउस ऑफ द ग्रेट पिरामिड। तो देखिएगा इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा। तो देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा साउथर्न इजिप्ट। कहाँ पर लिखा है, ये वाला इसका राइट आंसर होगा। सेकंड नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो मोर देन 2 मिलियन। तो देखो इसमें आपको क्या कर लेना है, मोर देन 2 मिलियन कहाँ पर लिखा है, ये लिखा है, ठीक है। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं। तो देखो इसमें आपका आ जाएगा 2 और 3। तो देखो यहाँ पर आपको 2 और 3 लिख देना है। चौथे नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। देखो यहाँ पर इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा ग्रुप। उसके बाद में देखो 5वां क्वेश्चन पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। तो देखो इनमें से कौन सा सही है या कौन सा गलत है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा यहाँ पे कुपुबाज हेमोल विजयर एज ए आर्किटेक्ट। तो देखो इस प्रकार से आप लोग इसको देख ले। 5वें का ए वाला सही होगा, जो कि मैंने आपको यहाँ से बता दिया। इस प्रकार से आप लोग इन क्वेश्चन के आंसर को देख लीजिएगा। अब इसके बाद में आप आगे बढ़ते हैं। तो देखो प्रश्न नंबर 3 में आपसे नोट मेकिंग पूछी जाएगी, इसका आंसर भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। बाकी इन सभी क्वेश्चन के आंसर भी आपको देखने को मिलेंगे, मगर जितना हो सकता है हम यहाँ से ग्रामर का सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो देखिएगा ग्रामर में आपको क्या कैसे कुछ करना है, चलो मैं आपको एक एक चीज़ों को बताता हूँ अच्छे प्रकार से। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ग्रामर में एक में पहले में आपका हूँ आ जाएगा, और सेकंड में आपका प्यारे विद्यार्थियों क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपको कोड लिख देना है, ठीक है। उसके बाद में देखो थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन दिया गया ना, इसमें आपका क्या आ जाएगा, हाउ मच शुगर। तो देखिएगा यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपको मच लिख देना है। उसके बाद में देखो चौथे नंबर का क्वेश्चन, देखो इसमें आपका गंगा के साथ में दा जाएगा, हिज अंकल इज डाइड ऑफ। तो देखिएगा इसका राइट आंसर आपको क्या लिख देना है, तो यहाँ पर आपका ओप आ जाएगा। उसके बाद में देखो छठे नंबर का क्वेश्चन, देखो छठे का राइट आंसर जो होगा ना प्यारे विद्यार्थियों, आपका आ जाएगा बिकम, ठीक है ना, ये बिकम्स इसका राइट आंसर होगा ये वाला, ठीक है। उसके बाद में चलो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपसे डुएट डायरेक्टेड पूछे गए हैं। उसके बाद में देखो सेक्शन डी में आपसे ये इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। चलो जल्दी से मैं आपको इन क्वेश्चन के आंसर बता देता हूँ। देखिएगा पहला क्वेश्चन जो लिखा है ना, उसका राइट आंसर क्या होगा, वाज मिसेस किजिंग, मिसेस कोजिंग कौन थी, हर टीचर। उसके बाद में व्हाट इज़ द पोएट सेव्ड इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। देखो दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन, देखो सम पार्ट ऑफ द डे। तो देखो उसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, सम पार्ट ऑफ द डे। उसके बाद में देखो थर्ड नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो थर्ड का राइट आंसर वाज कॉल्ड कबाई, बेकर्स ड्रेस, बेकर्स बास्केट। तो देखो बेकर्स बेम्बू। तो देखो इसका राइट आंसर आपका बेकर्स ड्रेस आ जाएगा। विच सीड डिड बुद्धा आस्क कीसा टू ब्रिंग। तो देखो पंपकिन सीड या क्या आएगा, देखिएगा इसका राइट आंसर आ जाएगा मस्टर्ड सीड्स, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग इसको देख लें। उसके बाद में देखो ये प्रश्न नंबर 10 का उत्तर है। प्रश्न नंबर 10 में इस प्रकार से एक एस्ट्रिक्ट आपसे पूछा गया है। चलो इस एस्ट्रिक्ट के आंसर को देखते हैं। हाउ वाज द वेदर व्हेन द पायलट स्टार्टेड फ्लाइंग एरोप्लेन। तो देखो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ से जब वो पायलट एरोप्लेन को उड़ा रहा था उस समय मौसम कैसा था। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर आपको बताना है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा क्लियर। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, द पायलट वाज रिटर्न टू फ्रॉम फ्रांस टू इंग्लैंड। तो देखो फ्रांस टू इंग्लैंड इसका राइट आंसर होगा। बीच लेसन इज द टेकन बाई, कहाँ से लिया गया इसको, तो देखो इसको लिया गया ब्लैक एरोप्लेन से, ठीक है। उसके बाद में देखो ये पोएम है। पोएम के आंसर क्या है,
हु इज़ द पोएट ऑफ द एबव पोएम, इसका पोएट कौन है? तो देखो अल्बर्ट, ये देखिएगा इसका राइट आंसर होगा रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इसका राइट आंसर होगा। वेयर वाज द क्रो, देखो क्रो कहाँ पर है? तो देखो ऑन हेमलॉक ट्री, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑन हेमलॉक ट्री। उसके बाद में थर्ड नंबर का क्वेश्चन डस्ट ऑफ स्नो, तो देखो उसका राइट आंसर आ जाएगा डस्ट ऑफ स्नो फॉल ऑन हिम। ठीक है, अब इसके बाद में देखो बाकी के जो क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षा में पूछे गए ना, चलो फिर मैं आपको इन सभी क्वेश्चन के आंसर बता देता हूँ प्रश्न नंबर 15 तक के, जो कि आपके पेपर में परीक्षा में आपसे इस प्रकार से पूछे गए हैं। तो चलेगा जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं और इन सभी प्रश्नों के उत्तरों को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, वैसे मैंने पैसेज वगैरह का सॉल्यूशन तो बता दिया था, मगर फिर भी एक बार आप लोग शुरुआत से इनको देख लें। ये पैसेज नंबर 2 के आंसर है। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 3 में आपको नोट मेकिंग कुछ इस प्रकार से बनानी होगी, आप लोग देख लीजिएगा। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 4 में जो आपसे पत्र पूछा गया था एप्लीकेशन लिविंग स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के ऊपर, उसका आंसर ये यहाँ पर आपको दिया गया है, तो आप लोग इसको भी देख लें। उसके बाद में देखो अथवा में राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड, ये लेटर लिखना था फ्रेंड को, तो उसका उत्तर ये दिया गया था, तो इसको आप लोग यहाँ से देख लें इस प्रकार से। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 5 में वंडर ऑफ साइंस का निबंध आया था, तो वंडर ऑफ साइंस का निबंध ये लिखा पूरा का पूरा, आप लोग अच्छे से इसको देख लें और पूरा इसको हल कर लें। यहाँ तक का पूरा मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 6 में एक कोविड-19 के ऊपर इस प्रकार का वो दिया गया था आपको चित्र, उसके ऊपर सेंटेंसेस लिखने थे, तो सेंटेंसेस से इनको आप लोग नोट कर लें। उसके बाद में देखो सेक्शन सी की ग्रामर का सॉल्यूशन ये दिया गया है। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 8 का सॉल्यूशन ये लिखा है डू आर डायरेक्टेड, तो देखो पहले का उत्तर ये लिखा, दूसरे का ये लिखा है, तीसरे का उत्तर ये दिया गया है। उसके बाद में देखो चौथे का उत्तर ये लिखा, पाँचवें का उत्तर ये दिया गया है। इस प्रकार से आप लोग इनको देख लें। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 9 के सभी क्वेश्चन के उत्तर ये दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 10 के उत्तर ये हैं, आप सब लोग देख लें इनको। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 की। देखो प्रश्न नंबर 11 का पहला क्वेश्चन व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला, तो देखो इसका राइट आंसर ये आ जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन वाई डिड एनी थिंग सी कुड कॉम्पीट मर इन द, तो इसका राइट आंसर यहाँ से देख लें आप सब लोग। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 3 का उत्तर यहाँ से देख लीजिएगा, ये पूरा का पूरा प्रश्न नंबर 3 का उत्तर है। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 4 का उत्तर ये आपको दिया गया है। और 4 के बाद में देखो प्रश्न नंबर 5 का उत्तर ये यहाँ पर आपको दिया गया है। 5 के बाद में देखो प्रश्न नंबर 6 का उत्तर ये लिखा है। और 6 के बाद में चलो आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 7 का उत्तर यहाँ पर दिया गया वाई वाज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई। ठीक है, इन क्वेश्चन के आंसर को आप लोग नोट कर लो। व्हाट कुड अमांडा डू इफ सी वेयर ए मरमेड, देखो इस क्वेश्चन के आंसर को भी आपको लिखना है। उसके बाद में इन क्वेश्चन को भी आप लोग देख लें। उसके बाद में अगला क्वेश्चन वेयर आर द ट्री इन द पोएम द ट्री, तो देखो इसका राइट आंसर यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 13 ही लिखा है वाई वाज डॉक्टर हैरियट वरीड अबाउट ट्री की, तो देखो इसका उत्तर यहाँ से आप लोग देख लें, पूरा का पूरा याद कर लेना। उसके बाद में अगला क्वेश्चन ये दिया गया है फॉर वाट अनयूजुअल रीजन वाट वॉली सेंट टू द स्कूल, तो देखो इसका उत्तर भी यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से। उसके बाद के क्वेश्चन ये दिए गए हैं, देख सकते हो हाउ डिड द बुक चेंज थिंक टैंक, तो इस प्रकार से आप सब लोग इन क्वेश्चन के आंसर को देख ले पूरा। बाकी के क्वेश्चंस ये दिए गए हैं व्हाट इज़ द स्टोरी अबाउट द, यहाँ से आप सब लोग इन क्वेश्चन के आंसर को देख लें और पूरा का पूरा याद कर लीजिएगा। यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस बता दिए। प्रश्न नंबर 15 का उत्तर ये दिया गया है और उसके बाद के क्वेश्चंस के उत्तर ये यहाँ पर आपको दिए गए हैं, बाकी के ये लिखे हैं। ठीक है, तो आप लोग यहाँ तक के इन क्वेश्चन को देख लें और बाकी के क्वेश्चन के उत्तर ये आपको दिए गए हैं। ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने यहाँ से आपको बता दिए। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।